मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसपी क्लासेस में। दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास एंशियंट हिस्ट्री से सुपर फास्ट रिवीजन है। दोस्तों, ये वीडियो दोस्तों आपका आर ओ यूपी पीसीएस बीपीएससी टीआरई 4.0 या और भी जिस एग्ज़ाम में आपका इतिहास से संबंधित प्रश्न आता है, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए और इसको लाइक भी करना ना भूलें। ठीक है, ये वीडियो दोस्तों आपका जो धार्मिक आंदोलन है पार्ट 2 जो है इसका हम लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में। पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है धार्मिक आंदोलन का, जैन धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित, तो इसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला आपके लिए। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 ईस्वी में क्या हुआ था? बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत सभा की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था? महाकश्यप, अजातशत्रु, नागसेन या फिर वसुमित्र? तो दोस्तों ये प्रथम बौद्ध संगीत हुआ कहाँ था? तो राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह, वैशाली में एक स्थान है, वहाँ पर हुआ था राजगृह में। इसका हमने एक ट्रिक भी बनाया है, राज ने वैशाली को पटाया कश्मीर के कुंडल वन में। दूसरा कहाँ हुआ? वैशाली में। तीसरा पटाया का मतलब पाटलिपुत्र। चौथा कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में। तो एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, अगर आप पिछले वीडियो में भी बताया था, इसमें भी बताया था। तो इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने किया था? महाकश्यप ने। किसने किया था? महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, त्रिरत्न। ठीक है, 3 रत्न जिसे कहते हैं, सम्यक धारणा यानी कि अच्छे विचार होने चाहिए आपके, सम्यक चरित्र, चरित्र भी आपका अच्छा होना चाहिए, सम्यक ज्ञान, किस धर्म से संबंधित है? ये वीडियो दोस्तों, एक क्वेश्चन दोस्तों यूपी पीसीएस 2004 में आया हुआ है। काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच में लाते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग सभी लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। सब बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, ईसाई धर्म से संबंधित है या फिर इस्लाम धर्म से संबंधित है? तो त्रिरत्न दोस्तों जो शामिल है आपका, ये है आपका जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म। जैन धर्म के प्रवर्तक सभी लोग जानते हैं कौन है? ऋषभदेव जी। ठीक है, अंतिम और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। मिलिंद पन्हो यानी कि मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद के प्रश्न और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में बताया गया है? तो कौन थे दोस्तों? ये पीसीएस आपके एग्जाम में 1997 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो नागसेन था वो बौद्ध भिक्षु, नागार्जुन था, नागभट्ट था या कुमारिल भट्ट था? ये आपको बताना है। तो राइट आंसर दोस्तों आपका नागसेन। ठीक है, नागसेन और राजा मिलिंद के जो प्रश्न थे, ठीक है, उसको एक पुस्तक में संवाद के रूप में जो है इसको शामिल किया गया है। ठीक है, कि जीवन की वास्तविकता क्या है, मृत्यु क्या है, सच क्या है, इन सभी के बारे में यहाँ पर विस्तार से वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म जो है श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर का मतलब क्या है? नग्न रहने वाले, संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय में, कनिष्क के समय में या फिर अजातशत्रु के समय में? तो राइट आंसर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ऐसा हुआ था। अशोक दोस्तों, अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता हुई थी और कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में। अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुआ था। क्वेश्चन 5 है, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, वल्लभी में, कुशीनगर में या फिर आबू में? आबू कहाँ दोस्तों? राजस्थान में है। ठीक है, कुशीनगर जानते हैं सभी लोग, वल्लभी गुजरात में, पाटलिपुत्र पटना में है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका, ये है आपका पाटलिपुत्र। ठीक है, प्रथम जैन सभा का आयोजन यहीं हुआ था। द्वितीय हुआ था दोस्तों वो वल्लभी गुजरात में हुआ था। द्वितीय कहाँ हुआ था? वल्लभी गुजरात में हुआ था ये आपका।
भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ में, सांची में, गया में या फिर महाबलीपुरम में? भारत में जो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, ठीक है, इस आकृति का, ठीक है, मध्य प्रदेश में है, सभी लोग जानते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों आपका सांची। कहाँ है? सांची में। ये आपका MPPSC 2000 में भी आया हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, SSC में भी पूछा गया है और UPPCS 2011 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो श्रावस्ती में दिया था, गांधार इस समय दोस्तों पाकिस्तान में पड़ता है, उज्जैन में दिया था या फिर पावा कहाँ दोस्तों? बिहार में है। तो सर्वाधिक उपदेश दिया था दोस्तों, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, यहीं पर उसने क्या किया था? बुद्ध ने श्रावस्ती में जो है सर्वाधिक उपदेश दिया था। चितवन नाम का एक चितवन, ठीक है, चितवन नाम का यहाँ पर एक उद्यान भी है, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है चितवन। राइट आंसर क्या दोस्तों? श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसकी रचना किसने किया था? ये दोस्तों UPPCS का प्रश्न है ये। तो अश्वघोष, वसुमित्र, बुद्ध घोष या फिर नागार्जुन, किसने कहा था? तो इसकी रचना किया था दोस्तों अश्वघोष ने। किसने? अश्वघोष ने। क्वेश्चन नंबर 9, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म भी जो है 2 भागों में बट गया था? एक था हीनयान शाखा और एक था महायान शाखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हीनयान शाखा और महायान शाखा जो दोस्तों अजातशत्रु के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में या फिर कालाशोक के शासनकाल में? तो राइट आंसर दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में। किसके? कनिष्क। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? ये दोस्तों आपका बिहार PCS में 2001 में आया हुआ प्रश्न है। अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन यानी कि आत्मा को ही क्या कर देना? दमन कर देना, उसका दबा देना, रीति रिवाज की अस्वीकृति यानी कोई भी धर्म परंपरा अगर पहले से चली आ रही है तो उसको नहीं मानना है, ठीक है, या वेद के प्रति उदासीनता। तो ये सारे लोग चाहे बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, वेदों से ही का बहुत सारी चीज़ क्या किया है? एक्सेप्ट किए हैं, माने हैं, खास करके उपनिषद से, ठीक है। तो इस चीज़ का जो है इनकार नहीं किया जा सकता। आत्मदमन, आत्मा को भी दमन करने की बात नहीं की गई है। रीति रिवाज की अस्वीकृति, ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि आप उस चीज़ को मत मानिए या मत फॉलो करिए, ठीक है, लेकिन उसमें सुधार करने की बात उसने क्या किया? कहा था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या दोस्तों आपका? अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या है? किसी भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यही बात क्या है? समान नहीं है, ठीक है। जैन धर्म में पत्थर, पेड़, पौधे सब कुछ में क्या है? आत्मा की बात की गई है कि यानी कि इसमें जीव है, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा नहीं जो है इसका प्रचार प्रसार हो पाया जैन धर्म का। जबकि बौद्ध धर्म, मान लीजिए आप गन्ना काटते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, धान काटते हैं या कुछ भी अन्य फसलों को काटते हैं तो हरा है, उसमें भी जान होती है। तो जैन धर्म इस बात को क्या करता है? नहीं मानता है। समझ में आया? तो अहिंसा की बातों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा दोनों एक दूसरे से क्या रहे हैं? अलग रहे हैं। तो ये था दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में टॉप 10 क्वेश्चन। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में बहुत जल्द मौर्य साम्राज्य के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय